कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, वर्णिका हिंदी का है जो कि ऑब्जेक्टिव आप लोग का छूटा हुआ था, तो आज ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलेगा कि दही वाली मंगम्मा जो है, दही वाली मंगम्मा, और तेरी तो दही वाली मंगम्मा जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। इसका लेखक पूछेगा, लेखक कौन है? तो लेखक है श्रीनिवास। लेखक कौन है? श्रीनिवास है। श्रीनिवास। इसी श्रीनिवास का अगर पूरा नाम पूछ लेगा तो इसका नाम है मस्तिष्क वेंकटेश अय्यर। मस्तिष्क वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर अयंगार है, सॉरी, अयंगार है। मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है। अब पूछेगा कि इसका जन्म कब हुआ था, यानी श्रीनिवास का। अगर इसका पूछेगा श्रीनिवास का जन्म, श्रीनिवास का पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, तो इसका जो जन्म हुआ था 6 जून 1891 को। कब हुआ था? 6 जून 1891 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था पूछ देगा क्वेश्चन कि कहाँ पे हुआ था, कहाँ? तो कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में हुआ था। इस कहानी का जो अनुवाद हिंदी में किया था, ये कहानी कन्नड़ भाषा में लिखा हो, ये दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा में था। इसका अनुवाद जो हिंदी में किया था वी.आर. नारायण, यानी इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया था? वी.आर. नारायण किया था। इसका हिंदी में अनुवाद वी.आर. नारायण किया था। मंगम्मा पूछेगा कि मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा बेचती क्या थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। तो दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में बेचती थी। बेंगलुरु शहर में बेचती थी। एक है मंगम्मा के फैमिली में 4 सदस्य थे। कितना थे? कुल 4 सदस्य थे। एक उनका बेटा था, बहू और एक पोता, और एक खुद मंगम्मा। खुद एगो कौन थी? मंगम्मा थी। खुद मंगम्मा थी। बहू का नाम नजम्मा था। बहू का नाम नजम्मा, और इनका एक पोता था। टोटल फैमिली पूछेगा तो 4। एक मंगम्मा का गांव का एक जुआरी था। जुआरी का नाम था रंगप्पा। क्या था? रंगप्पा था। जुआरी का नाम रंगप्पा था। वो हमेशा मंगम्मा से धान चाहता था। और पूछेगा कि वो मंगम्मा का जो गांव है, गांव में एक कुआं था। मंगम्मा के गांव में एक कुआं था। मंगम्मा के जो गांव आती थी ना बेंगलुरु से दही बेच के, तो उसका रास्ते में एक कुआं पड़ता था। कुआं। मंगम्मा का गांव कहाँ था? अबलूरू। कुआं का नाम था अमराई का कुआं था। कुआं का नाम क्या था? अमराई का कुआं था। कुआं का नाम था अमराई का कुआं। मंगम्मा का गांव अबलूरू के पास था। मंगम्मा का गांव अगर पूछेगा कि मंगम्मा का गांव कहाँ था, तो अबलूर के पास था। गांव कहाँ था? अबलूर के पास था। अब चलिए आप क्वेश्चन पे देखते हैं। इतना तक तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि वी.आर. नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया था। किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाले मंगम्मा का अनुवाद किया था। ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो ढाते विश्वास का क्वेश्चन आ गया। प्रश्न 2 क्या लिखा हुआ? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। कहाँ पे? ये ढाते विश्वास का, ये मंगम्मा का पहला चैप्टर का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाले मंगम्मा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तभी बताए थे कि श्रीनिवास के द्वारा रचित है। श्रीनिवास के द्वारा ये कहानी रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तभी बताए थे कि मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा थी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? दही वाले मंगम्मा के लेखक कौन है? तो लेखक बताए थे कि कौन है? श्रीनिवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगम्मा क्या बेचती थी? तभी बताए थे कि मंगम्मा दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में बेचती थी। सॉरी, दही दही दो जगह आंसर है क्या भाई साहब? दही यहाँ भी है, दही वहाँ भी है। अच्छा, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्मा ही है। अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? तो बताए थे कहाँ पे बेचती थी? बेंगलुरु में। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो वो बहुओं को संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो बताए थे मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? घर में मंगम्मा को उसकी बहू से नहीं बनती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद कौन किया था? तो बताया था हिंदी में अनुवाद कौन किया था? BR नारायण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? तो हम बताए थे रंगप्पा जो था वो गांव का जुआरी था। मंगम्मा के गांव का कौन था? जुआरी था। वो हमेशा मंगम्मा से धन दौलत मांगता था। गांव का जुआरी, इसमें तो पुत्र होगा नहीं, भाई तो होगा नहीं, पोता तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, गांव का जुआरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो उसका पोता था, मंगम्मा का पोता था। जब भी बहू और मंगम्मा के साथ झगड़ा होता था पोता को भेज देती थी नजम्मा, वो अपना बेटा को भेज देती थी मंगम्मा के पास, यानी उसका साधन था झगड़ा मिटाने का उनका पोता। अगला क्वेश्चन देखिए, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती है? कथावाचक में होगा यहाँ पे, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती है? चलिए रहने दीजिए। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती है? तो मंगम्मा को सब माजी कहते थे, सब माजी। दही बेचने जाते थे, सब उनको माजी करके बुलाते थे। अगला क्वेश्चन, अधिक बुद्धिमान कौन थी? देखिए, मंगम्मा थी, गांव की एक अन्य महिला नजम्मा थी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कहीं कहीं इसका आंसर मंगम्मा मिलेगा, कहीं कहीं नजम्मा मिलेगा, तो आपके अनुसार देख लीजिएगा कौन था। मुझे तो अधिक बुद्धिमान मंगम्मा ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा थी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो वो पोते के कारण विवाद नहीं था, वो अपने बेटे के कारण विवाद रहता था। मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो उनका बेटे के कारण विवाद होते रहता था, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पोते के कारण। मंगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था? मंगम्मा जो रंगप्पा से क्या चाहता था? रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? यहाँ पे होना चाहिए रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? तो वो धन चाहता था, ये दूध नहीं चाहता था। वो जो रंगप्पा था मंगम्मा से हमेशा धन चाहता था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, इसको सीधा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास का पूरा नाम बताए थे? मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली मंगम्मा की कहानी का कहानीकार श्रीनिवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका प्रमुख पात्र मंगम्मा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से? तो बेंगलुरु से। आपका हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो ये संदेश देती है अपने बहुओं को संदेश देती है। चलिए ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। 24 क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग, टोटल 24 क्वेश्चन था, आप लोग ने कितना नंबर लाए हो 24 में से। फिर मिलते हैं अगला चैप्टर ढाते विश्वास, और गोधुली में भी पहला चैप्टर हो गया है, सेकंड चैप्टर आएंगे गोधुली और एक वर्णिका को लेके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।